विदाउट बिना एनी किसी डाउट संदेह के, बिना किसी संदेह के, यानी कि निसंदेह शी इज़ फेसिंग, फेस मीन सामना करना, वह सामना कर रही है चैलेंजेस चुनौतियों का वेल अच्छी तरह। तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग समझ में आ जाए, आप अच्छे से इंग्लिश भी बोल पाओ, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपको हेल्प मिल सके। तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस न्यूज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दिए दे रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है वो मेजर डॉक्टर बीना तिवारी से रिलेटेड है। और बीना तिवारी जो हैं वो आर्मी में एक डॉक्टर हैं और फिलहाल जो है वो टर्की के अंदर है, तुर्की में है। क्योंकि आपने अभी जाना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर टीवी में देखा होगा कि तुर्की और सीरिया के अंदर एक बहुत भयानक भूकंप आया जिसमें बहुत बड़े लेवल पर जान और माल की हानि हुई। हजारों लोग बेचारे उसमें अपनी जान गंवा बैठे और हजारों लोग जो है मतलब वहाँ पे घायल हो गए। तो ऐसे बुरे वक्त में भारत ने भी उन देशों के अंदर उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पे जो है अलग अलग तरह से मदद भेजी है। बहुत सारी टीम्स भेजी हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं। तो जो मेडिकल टीम्स भेजी है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो है ये डॉक्टर बीना तिवारी भी हैं। अभी हाल ही में बीना तिवारी का एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। एक्चुअली उस फ़ोटो में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को अपने गले से लगाया हुआ है, तो वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा इनका वायरल हुआ। तो न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। न्यूज़ का हेडिंग है शी वॉज अवेयर ऑफ रेस्पेक्ट एंड चैलेंजेस यूनिफॉर्म ब्रिंग्स। शी वह वॉज थी अवेयर जागरूक ऑफ रेस्पेक्ट सम्मान की के प्रति एंड चैलेंजेस और चुनौतियों के प्रति यूनिफॉर्म वर्दी ब्रिंग्स लाती है। क्या अर्थ हुआ? असल में ये जो दिया है ये बात इनके फादर के द्वारा कही गई है, डॉक्टर बीना तिवारी के, कि वो वर्दी का जो चैलेंज होता है, वर्दी को लेकर जो चुनौतियां होती हैं, जो सम्मान होता है, वो उसके प्रति अवेयर थी, वो उसके प्रति जागरूक थी। तो ऐसे करके इसका हेडिंग है, डिटेल में देख लीजिए थोड़ा। स्पीकिंग टू TOI अबाउट हिज डॉटर सर्विंग द नीडी इन टर्की। सब देखिए SUB सब MAJ, इसका क्या है? SUB का अर्थ है सूबेदार, MAJ का अर्थ है मेजर। सूबेदार मेजर रिटायर्ड मोहन तिवारी सैड ऑन मंडे, वी आर प्राउड ऑफ हर, शी इज सर्विंग द अफेक्टेड पीपल ऑफ दैट कंट्री इन दिस आवर। क्या अर्थ हुआ? स्पीकिंग बोलते हुए, बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से अबाउट हिज डॉटर, अपनी पुत्री के बारे में। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, नीडी का अर्थ होता है जरूरतमंद। तो ज़रूरतमंद लोगों की तुर्की में सेवा करती हुई अपनी लड़की के बारे में बताते हुए सूबेदार मेजर मोहन सिंह ने सोमवार को कहा। क्या कहा? वी आर प्राउड ऑफ हर, हमें उस पर गर्व है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो इन्होंने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ हर, हमें उस पर गर्व है, क्योंकि शी इज़ सर्विंग, वो सेवा कर रही है, द अफेक्टेड, प्रभावित लोगों की। प्रभावित मतलब परेशान लोगों की, दुखी लोगों की, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की, ऑफ दैट कंट्री, उस देश के, इन दिस आर, इस आर में, इस घंटे में, इस घड़ी में, इस क्षण में। कहने का अर्थ यह है कि मेजर साहब ने कहा कि हमें अपनी पुत्री पर गर्व है कि वो ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में उस देश के लोगों की मदद कर रही है। आगे देख लीजिए, आगे दिया है इन्होंने, शी इज ए थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम आवर फैमिली। शी वह इज है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की आर्मी ऑफिसर फ्रॉम आवर फैमिली, हमारे परिवार से, यानी कि हमारे परिवार से वो तीसरी जनरेशन की आर्मी ऑफिसर है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली 2 पीढ़ियों के लोग भी जो है आर्मी में ऑफिसर रहे होंगे इस परिवार से। Without any doubt, she is facing challenges while keeping the pride of the uniform intact. क्या अर्थ हुआ?
विदाउट बिना एनी किसी डाउट संदेह के, बिना किसी संदेह के, यानी कि निसंदेह शी इज़ फेसिंग, फेस मीन सामना करना, वह सामना कर रही है चैलेंजेस चुनौतियों का वेल अच्छी तरह से, इसमें कोई शक नहीं कि वो चुनौतियों का बहुत अच्छी तरह से सामना कर रही है। वाइल कीपिंग जबकि रखे हुए है प्राइड स्वाभिमान को ऑफ द यूनिफॉर्म वर्दी के इंटैक्ट मीन्स अक्षुण्य, ठीक है, अखंड। तो वो वहाँ के इसमें कोई शक नहीं कि वो चैलेंजेस फेस कर रही है, चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन साथ ही वो वर्दी के सम्मान को भी इंटैक्ट बनाए हुए है, उसको भी अखंड बनाए हुए है। आगे देखें, द फोटो ऑफ मेजर तिवारी हगिंग ए एल्डरली वुमन इन टर्की tweeted by Army Additional Director General of Public Information Wing was viewed over 1.6 million times with around 30,000 likes and 3,000 retweets। क्या अर्थ हो रहा है? द फोटो मेजर तिवारी की, हगिंग मीन्स होता है गले से लगाना, एल्डरली बुजुर्ग, वुमन महिला, और आगे इसमें कोई ऐसा है जो मीनिंग आपको बताना है। ओवर मीन्स ऊपर, टाइम्स मीन्स वार, अराउंड मीन्स लगभग। क्या अर्थ इसका हुआ? इसका अर्थ ये है कि मेजर तिवारी की वो फ़ोटो जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को अपने गले से लगाया हुआ है, उस फोटो को जो है आर्मी की इंफॉर्मेशन विंग ने ट्वीट किया, और वो जो है अब तक जो है 1.6 मिलियन से भी ज़्यादा बार उसको लोगों ने देखा है। उस फोटो पे 30,000 से ज़्यादा लाइक आ चुके हैं और उस पे 3,000 से ज़्यादा रीट्वीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये फ़ोटो इनका अच्छा खासा वायरल जो है हो चुका है। आगे देख लीजिए, हर फादर एडेड दैट हैविंग ग्रोन अप इन द फैमिली ऑफ आर्मी ऑफिसर्स शी वॉज अवेयर ऑफ द रेस्पेक्ट एंड चैलेंजेस द यूनिफॉर्म ब्रिंग्स। क्या अर्थ हुआ? हर फादर एडेड, उसके पिता ने ऐड किया, अपनी बात को आगे बताया, दैट हैविंग ग्रोन अप इन द फैमिली, कि दैट हैविंग ग्रोन अप इन द फैमिली ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर की फैमिली में पली बढ़ी, ग्रोन अप मतलब बड़े होना, शी वॉज अवेयर, वह जागरूक थी, ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के प्रति, एंड चैलेंजेज, और चैलेंजेज के प्रति, चुनौतियों के प्रति, द यूनिफॉर्म ब्रिंग्स, यूनिफॉर्म लेके आती है। यानी कि वर्दी से संबंधित जो सम्मान, वर्दी से संबंधित जो चैलेंजेस होते हैं, वो उनसे जो है अवेयर थी, उनके प्रति जागरूक थी। आगे देखिए, शी said, my daughter always wanted to join the army and realized her dream while pursuing her MBBS from Army College of Medical Sciences in Delhi। क्या अर्थ हुआ? my daughter वो always means हमेशा, wanted चाहती थी, ज्वाइन करना आर्मी को, यानी कि मेरी बेटी हमेशा से ही आर्मी को ज्वाइन करना चाहती थी। रियलाइज का मतलब एहसास होना, ठीक है। परसुइंग का मतलब होता है किसी कोर्स को करना। तो क्या अर्थ इसका हुआ कि मेरी बेटी हमेशा आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी और उसने अपने ड्रीम को, अपने सपने को सही से तब रियलाइज किया, तब एहसास अपने सपने का किया, जब वो जो है यहाँ से आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली से अपना MBBS कंप्लीट कर रही थी। आगे देखेंगे, She had joined the Army Medical Corps AMC in 2018, यानी कि 2018 में उसने जो है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को ज्वाइन किया, विद हर फर्स्ट पोस्टिंग इन आसाम्स डिब्रूगढ़, और उसकी जो फर्स्ट पोस्टिंग रही वो कहाँ पे रही? डिब्रूगढ़, आसाम के डिब्रूगढ़ में उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। वाइल सर्विंग इन द आर्मी, आर्मी में सेवा करते हुए, आई वर्कड फॉर द प्राइड ऑफ द कंट्री, मैंने काम किया है फॉर द प्राइड, स्वाभिमान के लिए, ऑफ द कंट्री, देश के, मैंने आर्मी में सेवा करते हुए देश के सम्मान के लिए काम किया है, एंड इंस्टीट्यूशन, और इस संस्था के सम्मान के लिए काम किया है, यानी कि आर्मी के सम्मान के लिए काम किया है। ग्लैड दैट बीना इज डूइंग द सेम,
और ग्लैड, मुझे इस बात की खुशी है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, खुश होना। मुझे खुशी है कि बीना भी वही काम कर रही है। सेम मतलब वही, यानी कि जो काम मैंने किया इस देश को सम्मान देने के लिए, वही काम बीना भी कर रही है और ये सोचकर मुझे खुशी होती है। हर हस्बैंड टू इज़ ए मेजर इन AMC। उसका जो पति है यानी कि जो बीना का हस्बैंड है वो भी जो है AMC में मेजर हैं। ऐसे करके इसका सेंस है। आगे देखिए, टर्मिंग इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द फैमिली। टर्मिंग मीन्स होता है परिभाषा देना, परिभाषित करना। परिभाषित करते हुए कि इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द फैमिली, कि ये परिवार के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है। मेजर तिवारीज मदर जानकी सेड, यानी कि बीना तिवारी की माँ जानकी ने कहा दैट दे आर एबल टू स्पीक टू हर जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स ए डे, कि हमारी एक दिन में उससे कुछ ही मिनट के लिए बात हो पाती है। ऐसा जो है जानकी ने कहा। शी एडेड, उन्होंने और आगे कहा, इट इज़ शी हु कॉल्स, ये मतलब वो कॉल कर लेती है, एज वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हम समझते हैं, दैट शी इज़ बिजी, क्योंकि वो बिजी होगी विद हर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के साथ, यानी कि वो अपनी ड्यूटी में बिजी रहती है। हम इस बात को समझते हैं, वो हमें कॉल कर लेती है। विदाउट डिस्टर्बिंग हर, विदाउट बिना, डिस्टर्ब मीन्स होता है वही आप जानते हो डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसे परेशान किए। वी ओनली आस्क अबाउट हर, अबाउट हर, हम उससे पूछते हैं केवल क्या, हर वेलबींग, उसके हालचाल क्या हैं, एंड वॉट एवर, एंड वेदर शी हैज़ ईटन फूड और नॉट, उसने खाना खाया या नहीं। यानी कि हम भी समझते हैं कि उसको परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए उसे बिना परेशान किए हुए हम सिर्फ इतना उससे पूछ लेते हैं कि वो कैसी है और उसने खाना खाया है या नहीं। तो ये न्यूज़ थी साहब।